भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ घर से। और अभी बनाए हैं पोहा। पहले पोहा खाते हैं फिर चलते हैं खेत को। आज लगाना है प्याज। तो पोहा खाते हैं और पोहा के साथ खाते हैं रोटी। अरे यार रोटी बासी, रोटी नहीं खाना हमको। चलिए फटाफट से नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं खेत को। आज भी पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी पहले से चली गई खेत में। अभी वहाँ चावल बन रहे हैं और मैं पित्तू खा रहे हैं खाना। चलो भाई अब निकलते हैं हार की ओर। और आज जो है संतोष का ट्रैक्टर मिल गया मेरे को, तो पैदल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि संतोष जा रहा है प्यारा लेने के लिए ना। उसी के ट्रैक्टर में बैठ गए हैं और मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ उसका ट्रैक्टर। तो चलिए अभी चलते हैं और उसको जाना है कुछ दूर तक जाना है। जैसे मैं बताया था आपको पहले भी 2 किलोमीटर दूर है हमारा खेत है ना, तो इसको 1 किलोमीटर पहले ही रुक जाना है इसको संतोष को। तो वहाँ से फिर आगे मैं पैदल चला जाऊँगा और ये लेके आ जाएगा वहाँ से प्यारा है ना। तो चलिए कुछ दूर के लिए साधन तो मिला, तो चलिए निकलते हैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। भाई आपको लग रहा होगा कि ट्रैक्टर से बनता है, मतलब कब से बनता आ रहा होगा है ना। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, लड़कों में मेरे गांव में लड़कों में सबसे पहले मैं ही ट्रैक्टर ड्राइव किया हूँ। मैं लगभग 2011 से चला रहा हूँ भाई ट्रैक्टर को। जब मैं छोटा था, बिल्कुल छोटा ही था ना, आज मेरी लगभग 26 साल उम्र है, तब से मैं चला रहा हूँ भाई ट्रैक्टर। लगभग 2011 से मैं चला रहा हूँ ट्रैक्टर। सोच सकते हो कि आप गिनती कर लेना कितने साल होगा मेरे को ड्राइव करते हुए ना। और हमारा ट्रैक्टर है जो एक पहले का जो था वो मैसी ट्रैक्टर था। आपकी वीडियो में, पिछली वीडियो में भी आपको देखने को मिला होगा। और अभी जो है 2 साल नहीं 3 साल हो गए। अभी 3 साल पहले एक और ट्रैक्टर लाए हम, महिंद्रा ट्रैक्टर है, महिंद्रा 405 DI और मैसी वाला अभी रखा हुआ है। उसका जो है एक प्रॉब्लम हो गई है, उसका हाइड्रोलिक पंप जो है काम नहीं करता, इस वजह से हमको दूसरा लेना पड़ा था है ना। भाई ट्रैक्टर से जस्ट उतार के और मैं भी आ गया हूँ संतोष के खेत पास, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सारी की सारी खेती संतोष ने की है और सप्पू ने, मेरे दोस्त ही हैं, और उनने की है। ये ज़मीन जो है ना ये दूसरों की ज़मीन है। यहाँ से लेके और आगे जहाँ ये सरसों दिख रहा है, यहाँ से लेके वहाँ जो जितने भी खम्भे गड़े हुए हैं ना तार वाले, ये सारी खेती। और कुछ सरसों के ऊपर साइड है 15 से 20 एकड़ की ज़मीन। उतनी सारी खेती उन लोगों ने की है। ठेके वाली खेती है, मतलब इनकी ज़मीन नहीं है, ठेका से किए हुए हैं ना। तो कुछ जगह में गेहूँ बोए हैं और कुछ जगह में सरसों बोए हैं। और अभी ये देखो यहाँ कुआँ से लगाते हैं पानी। इस वाले पाइप से जो है नदी से पानी आता है और इस वाले मोटर से वहाँ डायरेक्ट लगाते हैं पानी। तो अभी लाइट नहीं है तो बंद है पानी है ना, लाइट आएगी जैसे ही तो उससे चलने लगे हैं। और अभी इस साइड के गेहूँ देखिए, अपने गेहूँ जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी बालें ले चुके हैं। और अभी यहाँ के देखो गेहूँ कितने छोटे छोटे हैं, मैं दिखाता हूँ पास से आपको। छोटे छोटे ही गेहूँ हैं, लेकिन थोड़ी दिनों बाद इनमें भी बालें आना शुरू हो जाएगी। गेहूँ थोड़ा बिरला है लेकिन आगे चल के और संभल जाएगा। तो चलिए निकलता हूँ अपने हाट की ओर और चल के लगाता हूँ प्याज। भाई अभी जो है जुताई हो चुकी है खेत की प्याज लगाने के लिए, और ट्रैक्टर से जोत दिए हैं। छोटी छोटी वो है ना मिट्टी की जो भूरी भूरी कर लिए हैं जोत के। अब पहले बनाएंगे इसमें लाइन, क्यारियाँ की क्यारियाँ, जिसमें कि पानी लगाने में परेशानी नहीं जाती और बाद में जो खरपतवार थोड़ा बहुत होता है ना तो उसको उखाड़ने में परेशानी नहीं जाती है ना। छोटी छोटी क्यारियाँ रहती सही रहता है, पानी लगाने में दिक्कत नहीं आती है। क्यारियाँ बन जाए फिर कल से स्टार्ट करेंगे जहाँ तक प्याज लगाना। आज बनाते हैं क्यारियाँ, केवल सारी की सारी क्यारियाँ बन जाएंगी, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो लगाएंगे प्याज को भी, ठीक है। तो पहले क्यारियाँ बनाते हैं। जुताई जो है हो चुकी है ना। आलू देखो हमारे इधर रखे हुए हैं, आलू इधर पास। भाई बना दिए क्यारियाँ, लगभग हमको 3 घंटे का समय लग चुका है। बहुत मेहनत लगी है, पसीने पसीने होगा पूरा शरीर। चलता हूँ अब थोड़ा बहुत रेस्ट करता हूँ, फिर जाना हमको दूसरे वाले खेत में न्यूट्रल चेंज करने के लिए। पहले अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, जा रहा हूँ अपने घर के साइड में, खेत के घर पास।
शाम टाइम के लिए बोल रहे हैं कि प्याज लगाना है शाम टाइम। देखते हैं शाम टाइम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अगर शाम टाइम नहीं लगाएंगे तो क्यारियाँ तो बन ही चुकी हैं, कल सुबह से लगाएंगे तो दिखाएंगे आपको कैसे लगाते प्याज को। अभी फ़िलहाल आराम करते, थोड़ा सा थक गए क्योंकि भाई नहा धो के खाना पीना खा के अब चल रहे हैं न्यूज़ल चेंज करने दूसरे वाले खेत पे। अभी आपको शायद थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा, न्यूज़ल दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े हल्के फुल्के, थोड़े थोड़े फुहारा दिख रहा है ना। वहीं पास है लाइन रखी हुई, उसको चेंज करना है क्योंकि वहाँ पर जो है पानी हो चुका पूरी जगह में ना। और ये है हमारे यहाँ के पूरे खेत, कितने अच्छे लग रहे हैं गेहूँ, सारे के सारे गेहूँ एकदम बड़े हो गए ना। बस इनमें बालें आना बाकी हो गई हैं, बालें आ जाए तो फिर सही रहेगा। चलते हैं फटाक से चेंज करते हैं और फिर लगाते हैं दूसरे खेतों में पानी, है ना। अभी कल से आज तक एक ही खेत लग पाया है। न्यूज़ल से लगाते हैं ना पानी तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि जो पानी है ना एकदम बारिश की तरह बरसता है न्यूज़ल का पानी, तो मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा करता है। और न्यूज़ल से पानी लगाने में फ़ायदा ये वाला भी होता है कि जैसे कहीं ढलान है ज़मीन में और ऊंचाई है तो इस वजह से न्यूज़ल का पानी जो है बराबर सबका जगह जाता है। यदि आप बहा के लगाओगे तो ऊंची जगह में पानी नहीं जाएगा, है ना। तो ये ज़्यादा फ़ायदा रहता है न्यूज़ल से लगाने के। और मेन चीज़ ठंडी में, जैसे ठंडी में खड़ी होकर पानी लगाना पड़ता है तो उस वजह से न्यूज़ल बहुत अच्छे काम में आते हैं कि रात में एक लाइन चेंज कर दिए 2-4 घंटे के लिए और पानी लगता रहता है ना। खाली 15 मिनट का टाइम लगाना पड़ता है, 15 मिनट में लाइन चेंज किए और उसके बाद अपना पानी लगना शुरू हो जाएगा ना। चलिए फटाफट से चेंज करते हैं। ये देखो हमारे गेहूं की हालत ऐसी है और इसमें भी सभी खेतों में हमने दवाई डाल दी थी तो कचड़ा तो नहीं दिख रहा हमको, मेड़ बस में कचड़ा हल्का हल्का दिख रहा है, बाकी खेतों में कचड़ा नहीं है। सामने ही भोलेनाथ जी का मंदिर है, नान चांद का। भाई मोटर को बंद कर दिए हैं, है ना, यहीं से ही कनेक्शन मोटर का, तो मोटर को यहाँ से बंद कर दिए। अब चलते हैं तो फटाफट से पाइप की लाइन चेंज कर देते हैं और उसके बाद फिर आएंगे मोटर चालू कर देंगे। लग गई भाई लाइन, न्यूज़ल चेंज हो गए हैं। चलता हूँ पहले चालू करता हूँ चल के मोटर को। और एक बात का आप यहाँ से हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम न्यूज़ल चेंज करें तो न्यूज़ल चेंज करने के बाद हमको क्लैंप को जो है ना चेक कर लेना चाहिए, कहीं के क्लैंप खुली ना हो। और पाइपों को हमेशा टाइट रखना चाहिए, खींच देना चाहिए, है ना, जिससे ये होता है कि बाद में खुलता नहीं बीचों बीच। और ये न्यूज़ल का पाइप यदि बीच में से खुल गया ना तो लगाना मुश्किल हो जाता है। चलिए पहले चेक करते हैं चालू करके, कहीं कचड़ा नहीं किसी में। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यदि एक तार लगा दिया है आपने तो दूसरा तार को छूना नहीं चाहिए क्योंकि करंट जो है वहाँ से जाके मोटर से पास वापस आने लगता है। इसमें अभी करंट होगा इस वाले तार में भी, क्योंकि वो वाला तार है ना एक फंस गया है। चलिए चालू करते हैं। चलो भाई मोटर चालू हो गई, देखते हैं चल के कैसा देता है पानी। यहीं से खड़े होकर चेक करता हूँ, यदि कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं यहीं से बंद कर दूंगा मोटर को, है ना। देखता हूँ भाई, चलो ठीक है, कंप्लीट है काम। चलते हैं अब अपने वहाँ घर की ओर, मतलब हार के घर भी और ऊपर हम अपने गांव के घर भी चलते हैं, ठीक है। न्यूज़ल जो है पूरी तरीके से अच्छे चलने लगे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये देखो धुआं धुआं दिख रहा है ना हल्का हल्का, मतलब न्यूज़ल चालू हो गया है। कैमरे में उतना सही दिखाई नहीं देता। चलिए चलते, चालू तो होगा वैसे न्यूज़ल। अब इनको लगभग 4 घंटे हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, चेंज होगा 15 मिनट में। अब 4 घंटे तक हमको कुछ भी नहीं करना ही, यहाँ आना है। लाइट का जो है पता हमारे उधर घर पास से पता चलता रहता है क्योंकि उधर बल्ब लगा है, डीपी भी वहीं पे है हमारी, तो इससे हमको ये पता लगा रहता है कि लाइट है या फिर नहीं है। और हम एक चीज़ का अंदाज़ भी लगा लेते हैं कि यदि अभी लाइट चली गई है यदि 1 घंटे के लिए तो हमको 1 घंटा और एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, मतलब 5 घंटे चलाना पड़ेगा, है ना। तो हमको वहीं से पता चल जाता है कि लाइट कब गई कब नहीं आई, है ना। बीच बीच में एक आध बार यदि आ गए 10-15 मिनट के लिए देख गए कि चल रहे न्यूज़ल कि नहीं चल रहे, क्योंकि न्यूज़ल में कभी कभी जो है नदी पानी आ रहा है
तो फुटबॉल की जो फुटबॉल होता है चेक बॉल, उसके ज़रिए कचरा वचड़ा आ जाता है ना फुटबॉल के अंदर, और पानी के अंदर फुटबॉल से कचरा आ जाता है तो न्यूजल जो है जाम हो जाते हैं, क्योंकि न्यूजल जो है एकदम छोटे छोटे छेद रहते हैं ना, उनसे पानी फुहारा होकर फेंकता है ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत चेक भी करना पड़ता है। दूर से आके देख जा, और आके यदि कचरा किसी भी न्यूजल में फंसा है तो निकाल दीजिए। बस ऐसा ही, इतना ही काम रहता है, और बहुत बढ़िया रहता है ऐसा न्यूजल से पानी लगाने में। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं पड़ती है अपन को ना, बढ़िया आराम से पानी लग जाता है और परेशानी नहीं पड़ती मेन चीज़। क्योंकि ठंड में जो है ना, क्योंकि गेहूँ के समय पर ही दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसी समय में पानी लगता है गेहूँ में, और इसी समय में भाई बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यदि इतनी ठंड में आपको यदि कोई भी बोले कि पानी में घुस जाओ तो दिक्कत होती है ना। और पहले तो हम लोग जब न्यूजल नहीं थे, न्यूजल की व्यवस्था नहीं थी, तो खड़े होकर पानी लगाना पड़ता था। वहाँ पर उत्तर गड्ढा दिख रहा है, मतलब एक मेड़ यहाँ से आई, एक मेड़ यहाँ से, और एक चली गई सामने। वहाँ से भाई वहाँ पर हमारी वो बना लेते थे झोपड़ी छोटी सी, वहीं पर रात रुका करते थे 3-3, 4-4 लोग, और ऐसे बांट लेते थे घंटा की 1 घंटा तू लगा पानी, 1 घंटे मैं लगाता हूँ, ऐसे करके ना। और ऐसे करके हम लोग पूरी रात भर में एक खेत भी नहीं लगा पाते थे। जितना बड़ा खेत है ना, इतना बड़ा एक खेत भी नहीं लगा पाते थे, इतना समय लगता था पानी। अब तो ऐसा है कि 4 लाइन रख दिए, जितना समय लगना हो लगता रहे, उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी अब क्योंकि परेशानी नहीं पड़ती है ना, तो आप भी यदि पानी वगैरह लगाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे कहने के मतलब से, कि आप न्यूजल की व्यवस्था कर लीजिए ना। यदि हैं आपके पास तो आप तो जानते हो कि कितनी आपको मतलब उसमें राहत मिली होगी खड़े होकर पानी लगाने में और न्यूजल से पानी लगाने में ना। तो सही है न्यूजल का पानी लगाना तो वैसे। और गेहूं की फसल में भी अंतर दिखता है भाई। अभी देखो कितने सारे मतलब गेहूँ जो थे ना, इतने बिरले थे। अब देखो गेहूं की फसल भाई, नीचे का धरती नहीं दिखाई देती, इतना घना हो गया गेहूँ। मैं आपको थोड़ा सा नीचे से चेक कराता हूँ, ये चेक करो कितने घने हो गए हैं गेहूँ। एक एक गेहूँ के बाल में, मतलब एक गेहूँ में 8 से 10 कल्ले हो गए हैं, है ना। बहुत बढ़िया गेहूँ होता है, क्योंकि उसको जो बारिश की तरह पानी मिलता है ना। भाई अभी एक प्रॉब्लम हो गई, देखो ये देखो न्यूजल जो एकदम उसकी जो है ना पाइप, जो सीधा पाइप रहता है, डंडी बोलते हैं उसको, वो निकल के बाहर निकल गई है, वो निकल गई है बाहर। तो उस वजह से देखो कितना ज़्यादा पानी फेंक रही है, उसी की वजह से बाकी के न्यूजल भी नहीं चल रहे हैं। अब क्या करें, सुदर्शन गया है उधर पर, दूसरा न्यूजल उधर के उसकी जगह पे दूसरा न्यूजल लगा देगा, है ना। क्योंकि हमारे जो न्यूजल है बहुत पुराने हो चुके हैं, कुछ न्यूजल अभी नए हैं, कुछ न्यूजल अभी नए हैं, कुछ न्यूजल अभी पुराने हैं। तो उन वाले न्यूजल को जो है चेंज कर दिया जाएगा ना, चेंज कर दे और चालू कर दे तो सही रहेगा। उसको बनाना पड़ेगा कहाँ से कैसे निकल गया है, ठीक है। और ये हमारे गेहूँ चारों खेत के मैं बताया था ना आपको, बहुत बढ़िया दिख रहा है यार गेहूँ। तो ये देखो थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ मैं, मस्त गेहूँ लग रहे हैं। इस साल भाई मेरे को गेहूँ की फसल बहुत अच्छी समझ में आ रही है, क्योंकि और कई साल भी है, तो उस साल ना अच्छी नहीं दिखती थी फसल। इस बार जो है अच्छी फसल दिख रही है हमको। शायद अच्छी फसल हो तो अच्छी बात है ना। क्योंकि जो लोग हैं ना मेहनत इसीलिए करते हैं कि हमारी अच्छी फसल हो, और अच्छे से अच्छा मतलब इसमें खाद बीज डालते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। और भाई मेरे को एक चीज़ कमेंट में बता देना, एक किस चीज़ का पेड़ है हमारे यहाँ, इसको भिड़ारा बोलते हैं। यदि आपको पता हो तो इस चीज़ को बता देना कि ये किस चीज़ का पेड़ है। आप तना भी देख लो इसका, पत्तियाँ, है ना। तेंदू का पेड़ नहीं भाई, इसमें ना कांटा भी होते हैं, देखिए कांटा भी है। आपको पता हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। और यहाँ पर बोए गए हैं चने, पर ये हमारे चने नहीं हैं, हमारे परिवार के ही लोगों के हैं। मतलब हमारा जो परिवार है ना बहुत बड़ा परिवार है भाई। हमारे परिवार मतलब पुराना परिवार, ऐसा नहीं परिवार वो समझते हो कि माँ बाप और भाई बहन इतना परिवार नहीं, इससे भी बड़ा परिवार, जो चाचा चाची सब लोग रहते हैं, उसके भी बुज़ुर्गों का परिवार जो है ना हमारा बहुत बड़ा परिवार है,
लगभग 18 से 20 घरों का होगा हमारा परिवार। तो हमारे परिवार की जितनी भी खेती है ना इधर पर ही है। लगभग लगभग होगी, मुझे उतना क्लियर तो पता नहीं, लगभग फिर भी 400-500 एकड़ के लगभग होगी हमारे परिवार में ज़मीन। और अब ज़मीन जो है बट चुकी है सबकी, तो किसी को 2 एकड़, किसी को 4 एकड़, किसी को 10 एकड़, है ना। जौन जैसे हिस्से मतलब बैठते गया उस हिसाब से उसको ज़मीन मिली है ना। और यहाँ पे है किसी की है, परिवार की है मटर की खेती, छोटी सी, ज़्यादा नहीं, मतलब घर के हिसाब से कि हमको घर के खाने बस के लिए, दाल बस के लिए हो जाए, क्योंकि मटर की दाल अच्छी रहती है। और ये है अपने भाई बाउंड्री के अंदर अपने चने, ये देखिए चनों में अभी फूल आना शुरू हो गए हैं और अच्छे दिख रहे हैं चने में से। और इन वाले गेहूँ में भाई हमने कल दवाई डाली है और आज भाई असर दिखने लगा। देखो सरसों जहाँ जहाँ आपको दिख रहा होगा वो झुक गए हैं सरसों, क्योंकि दवाई का नशा हो गया ना उसको, तो इस वजह से झुक गया है। चने इधर तो थोड़ा बिरले हो गए हैं, आगे तो ठीक है वैसे, खाली इतनी जगह बस में ऐसा लगता है मेरे को जैसे यहाँ पर कहीं छाया या की वजह से, पेड़ों की वजह से हो सकता है। और इस साइड देखो भाई, जितने भी आपको पेड़ देखने को मिल रहे होंगे सारे के सारे एकदम सागौन के पेड़ है, सारे के सारे। ये देखो बहुत कम ऐसे पेड़ होंगे जो छूला वगैरह के हैं, बेर के हैं, जामुन के हैं, और बाकी जहाँ तक आपको देखने को मिलेगा सारे के सारे जो है सागौन के पेड़ हैं हमारे, सागौन के, है ना। हमने जो लगभग 6 से 7 साल पहले लगाए थे और आज समय इतने मोटे मोटे हो गए। अब देखो तो ये है करहो का पेड़ है, हमारे यहाँ करहो बोलते हैं, इसको सागौना बोलते हैं, जिसको हिंदी में सागौन बोलते हैं। इसकी मोटाई देख सकते हो आप, ये मेरा हाथ है, हाथ से आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी मोटा है सागौन का पेड़। बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं सागौन के, इस साइड से अंदाज करो कितने लंबे लंबे हैं। और यहाँ पर है हमारी भाई मिर्ची लगी है, और यहाँ पर है धनिया, ये चेक करो भाई। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, इतनी जगह में धनिया देखो, अब इतनी जगह बस में, इतनी जगह में बस खाली घनी है धनिया, और उस साइड देखो एकदम बिरली है। इसका कारण मैं बता देता हूँ भाई, जब हम इसको बोए थे ना तो उस समय में यहाँ पर जो जहाँ पर ज़्यादा घनी है तो उधर पर पानी हुआ करता था, मतलब ज़्यादा नमी थी उधर, तो इस वजह से वहाँ के धने जो है जल्दी उग गए थे, उस वजह से वहाँ के अच्छे हो गए हैं। इस साइड भाई दब के भाई उनके नीचे, मिट्टी के नीचे दब के उनकी जो है ना पेड़ वहीं के वहीं लौट गए हैं। कुछ धने हैं जो सब में थे तो वो ऊपर आ गए हैं ना, बाकी जो है पानी के नीचे वजह से सड़ गए हैं शायद। अभी और छोटे छोटे निकल तो रहे हैं पेड़, ये चेक करो, अभी धने हैं भाई, अभी निकल रहे हैं, ये चेक करो। कुछ धना है और कुछ में वो है चारा बोलते, खरपतवार। और यहाँ पे हमारे केले के पेड़ लगे, केला के। एक साल इनमें फल निकले थे तो डाल में ही पक गए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे मतलब बाज़ार से लाते हैं वैसे ही लग रहे थे भाई। बाज़ार में तो जैसे केमिकल वाले रहते हैं और ये वाले एकदम नेचुरल रहते हैं, एकदम डाल से पक जाए तो सही रहता है। और ये वाली है जो है ना, हमने क्यारियाँ बनाई थी प्याज रखने के लिए, तो आज तो प्याज रख नहीं रहे हैं, बाकी क्यारियाँ बना ली हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 7 क्यारियाँ बना दी हैं इतनी जगह में। अब 7 क्यारी में प्याज लगाएंगे तो भाई यदि सही से यदि प्याज निकल आए ना तो इसमें भाई मैं सही बताऊं तो 20 से 25 बोरा प्याज निकली जाएगी, खाली इतनी जगह में, इतनी से वहाँ तक की 20 से 25 बोरा प्याज निकल जाएगी भाई। ये है मेरा कमरा, ये देखो वहाँ पर बेड है और ये है चारपाई, और यहाँ पर मैं सोता हूँ धरती में। मेरी आदत ही है डेली धरती में सोने की, क्योंकि मेरा शरीर जो है ना चारपाई में सोने से दर्द करने लगता है, इस वजह से मैं यहाँ सोया करता हूँ धरती में। नीचे एक गद्दी बिछा ली है, उसके ऊपर कंबल, और ये है अपना कंबल सोने वाला। तो भाई ये था मेरे इस प्रकार का कमरा है ना। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, और वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।